सो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा टी20 खत्म हो चुका है और पहला टी20 पाकिस्तान हारा था, बुरी तरह से हारा था। आई थिंक जो पाकिस्तान ने ब्लंडर उसमें किए थे उससे बिल्कुल ऑपोजिट आज का मैच था और ज़बरदस्त क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ज़बरदस्त हुई पाकिस्तान के लिए और आज डिसीजन मेकिंग बड़ी ज़बरदस्त थी ओवरऑल। जिस तरह से हमने बॉलिंग की पहले और फिर उसके बाद बैटिंग की, सो उसके बारे में बात करते हैं, स्कोर कार्ड देखते हैं ताकि हम समझ सकें कि आज ऐसा क्या हुआ है। टॉस जीत गए थे हम तो हमने बॉलिंग करनी थी। ठीक है, लाहौर में ये चीज़ समझ आती है, बट रावलपिंडी में मसला यह था कि वो बिल्कुल बैटिंग ट्रैक था और हमने वहाँ पे बॉलिंग भी गंदी की थी, बैटिंग भी गंदी की थी। और खैर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, सलमान मिर्जा आज खेल रहा था शाहीन अफरीदी की जगह पे। मेरे ख्याल से यार उसको ये तो बिल्कुल ठीक है, आपने इसको डाला और परफॉर्म भी उसने कर दिया, लेकिन आई थिंक हमें कई प्लेयर्स को यहाँ पे चांस देना चाहिए था। ये तो हम पहला मैच हार गए आई थिंक, वरना हम कर सकते थे एक दो चेंजेस और। जिस तरह वसीम जूनियर को मैं समझता हूँ कि हम कब चांस देंगे, उसको बेंच में इतनी देर से बिठाया हुआ है, वर्ल्ड कप आने वाला है ये सीरीज और इसके बाद जो आनी है सीरीज, जो ट्राई नेशन सीरीज होनी है, वहाँ पे आई थिंक हमें जितने बेंच में प्लेयर्स बैठे हैं इनको हमें चेक करना पड़ेगा पूरे 3 मैच देके। आई थिंक वो ट्राई नेशन सीरीज में हमारे पास ज़्यादा मार्जिन होगा कि हम इनको चांस दे सकें और वहाँ पे देना चाहिए। सो और एक दूसरी चीज़ ये थी कि आप सिर्फ ये ना देखें शाहीन अफरीदी बैठा है, वो क्यों बैठा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इसलिए क्योंकि पिछले मैच में शाहीन अफरीदी ने 140 पे एक भी बॉल नहीं किया था। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रिलैक्स थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हो सकता है हमारा माइंडसेट ऐसा है, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मतलब आप ये पिछले कुछ टाइम से ये देखें, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, जिस तरह से पीसीबी की तरफ से अनाउंसमेंट्स हो रही थी, आप चेंजेस देखें वो पाकिस्तान में क्या आ रहे थे, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के अंदर क्या आ रहे थे कि पहले शाहीन अफरीदी ने 4 आउट कर दिए और मैच फिनिश कर दिया पहला टेस्ट मैच। दूसरे मैच में आप देखें अच्छी वाली वो बॉलिंग कर रहा था, जैसे ही अनाउंस हुआ कप्तान, बाबर रिजवान बैटिंग कर रहे थे और रिजवान को हटा दिया गया कप्तानी से और अगले दिन आके हम मैच हार गए। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और आज आप देखें पिछले मैच में जिस तरह से मार पड़ी है शाहीन को, अब यहाँ पे देखें आज बैठ गया वो, और बिल्कुल ये बात बिल्कुल कंसर्निंग है कि उसका 140 पे बॉल नहीं गिर रहा। वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता ही उस वक्त था जब 145 पे उसका बॉल अंदर आता था। तो खैर ये मसला था। खैर सलमान मिर्जा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 ओवरों में उसने पहले 3 आउट कर दिए थे, 110 पे ऑल आउट हो गई टीम। ब्रेविस ने 25 रन बनाए, 3 छक्के उसने लगाए और किसी ने कुछ इतना खास नहीं किया। 3 आउट किए जी सलमान मिर्जा ने, 2 आउट किए थे नसीम शाह ने, डिसेंट बॉलिंग की। बट ये अभी भी मेरे लिए ना बहुत कंसर्निंग है कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। ओवरऑल अच्छा टैलेंट है, बट आई थिंक वो जो ट्रस्ट वाली बात है ना कि यार ये बिल्कुल मैच को साइड पे कर देगा या इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये ओवर निकाल जाएगा, वो चीज़ नसीम शाह में अब उस तरह से है नहीं। अभी भी मैं देख रहा था, दिखा रहे थे कि एवरेज बॉलिंग, पेस बॉलिंग, आज सलमान मिर्जा ने 140 पे बॉल की है, बट एवरेज उसकी बॉलिंग भी 132 थी, नसीम शाह की 130। सीरियसली यार। और उसके बाद मोहम्मद नवाज, और उसी तरह से आप उनकी बॉलिंग देखें, बरगढ़ ने आई थिंक सबसे फास्ट बॉलिंग की है। ये साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को देख के भी मज़ा आता है। फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से बॉलिंग कर रहे होते हैं, वो एग्रेशन नजर आता है फास्ट बॉलिंग वाला, बड़ा मज़ा आता है इनको देख के भी। नवाज ने 4 ओवरों में 19 रन दिए, अबरार अहमद ने 4 ओवरों में 26 रन देके 1 आउट किया, 4 आउट किए फहीम अशरफ ने। क्यों नहीं हमने बॉलिंग करवाई थी उससे पहले मैच में, मेरी समझ से बाहर है। और ये चीज़ हमारे से पहले भी हो चुकी है, एशिया कप में हो चुकी है, उससे पहले जो सीरीज थी वहाँ पे भी हो चुकी है कि हम इससे एक मैच में बॉलिंग करवाते नहीं थे, अगले मैच में आके वो परफॉर्म करता था और हम पछताते थे फिर क्यों नहीं से बॉलिंग करवाई। सो आई थिंक वो डिसीजन मेकिंग पहले मैच में तो बहुत गंदी थी। और खैर उसने क्या कहते हैं बॉलिंग तो बड़ी ज़बरदस्त की फहीम ने। इसके अंदर भी ना वो चीज़ नज़र आती है, ये विकेट निकालता है कि रन कई दफ़े इसको पढ़े होते हैं लेकिन विकेट ये ले लेता है। उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है तो 28 रन साहिब फरहान का मुझे एक जो बड़ा मसला लगता है वो ये है कि एक शॉट मारा फिर डॉट। हम पावर प्ले के चौथे 5वें ओवर में थे, इसने पहली बॉल पे छक्का मारा, फिर 4 डॉट, फिर 1 डबल। वो जो 4 डॉट है ना वो नहीं होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि जब से हमने ये पिछले कुछ टाइम से हमने कहना शुरू किया जी हमारी अब हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, ये वो फलां, ये सारी चीज़ें करनी शुरू की हैं। उससे पहले जो हमारी परसेंटेज थी वो 33 थी, अब 46% हम बोलें डॉट्स खेलते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। मतलब हम एग्रेसिव हो गए हैं बट डॉट बॉल परसेंटेज हमारी बढ़ती जा रही है। सो ये आई थिंक थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है।
उसके बाद बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो एक आउट की है जी कॉर्बिन बॉश ने, ये कई दफ़ा बड़ा इफेक्टिव लगता है, इतना ज़बरदस्त ही बॉलिंग कर रहा होता है, पिछले मैच में भी इसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। और इनके बॉलर्स में वो एक वो नेचुरल सी एक वो ना चीज़ है कि वो देख के इनको मज़ा आता है, जो बाउंस इनको मिलता है, एक तो ऐसे स्ट्रॉन्ग इतने ज़्यादा लगते हैं ये। सो खैर अच्छी बात है, मज़ा आता है इनको देख के। लेकिन खैर पाकिस्तान आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान ने। साइम अयूब ने 71 रन बनाए, बाबर आजम 11 रन बना के नॉट आउट थे, अच्छी बात है। बाबर आई थिंक टॉप स्कोरर भी हो गया दुनिया का, रोहित शर्मा पहले था, अब उससे ज़्यादा रन हो गए हैं उसके। उसके बाद फरहान का एक ये मसला है, फरहान को ये चीज़ें ठीक करनी है थोड़ी सी। साइम बहुत बेहतर आज लगा है, बहुत बेहतर इनिंग थी इसकी आज, 5 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए। साइम को इसी तरह से खेलना है, लेकिन आपने एक चीज़ नोट करनी है, आज उससे हमने बॉलिंग नहीं कर पाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं ये नहीं कहूँगा इसको फोर्सफुली हमने ऑलराउंडर बना दिया है। ऑलराउंडर जो प्रॉपर ऑलराउंडर्स होते हैं ना, उनका ना एक माइंडसेट होता है, या तो वो प्रॉपर ऑलराउंडर होते हैं, बहुत रेयरली होता है कि जब ऑलराउंडर बैटिंग के लिए आता है वो बैटिंग की तरह सोचे, और बॉलिंग के लिए आता है तो वो बॉलिंग की तरह सोचे। एक चीज में उसका दिमाग सबसे बेहतर चल रहा होता है, बहुत रेयरली ये चीज होती है। हमने ये रिसेंट पास में देखे हैं, अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स आते हैं, हार्दिक पांड्या जिस तरह से है, उसके अलावा मोहम्मद नवाज आजकल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये नजर आते हैं, बट ये बहुत रेयर हो चुका हुआ है। ये पहले भी अब अगर आप देखें तो प्रॉपर बहुत कम होता था। वसीम अकरम मतलब उनको हम एज अ फास्ट बॉलर जानते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग के रिकॉर्ड बड़े जबरदस्त है, उन्होंने 250 भी मारा हुआ है। सो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। शाहिद अफरीदी को हम देखते थे, उनको भी हमने ऑलराउंडर माना हुआ था, वो ऑलराउंडर थे भी, लेकिन वो एज अ बॉलर ही आए थे। सो हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आज ये चीज़ इफेक्टिव थी हमारे लिए कि हमने साइम से बॉलिंग नहीं करवाई और उसने बैटिंग अच्छी की, तो फिर व्हाई नॉट। अगर बैटिंग इस तरह की करके दे रहा है हमें, जिसमें हमें ज़रूरत है ज़्यादा, तो क्यों नहीं उधर से हम फ़हीम से भी बॉलिंग करवाएं। फ़हीम को प्रॉपर बॉलर हमें लेकर चलना चाहिए। सो आई थिंक ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी आई थिंक कल का मैच, कल तीसरा मैच है, कोई गैप नहीं है, लाहौर में मैच है, क्राउड बड़ा ज़बरदस्त था और मज़ा आ रहा था आज मैच देख के, ओवरऑल क्राउड को भी देख के। सो आई थिंक अच्छा मैच होगा कल, फाइनल मैच है। और अच्छी बात है पाकिस्तान आज जीता था कि 1-1 का बराबर हो गया। इवन टेस्ट मैच में मैं समझता हूँ कि 3 होने चाहिए थे, हो सकते थे 3। सो आई थिंक ये आपका मैच है, इंडिया वाला मैच भी हो गया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बाकी फिर आपसे बात होती है।